हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस एकेडमी। मुख्य सेविका से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण उपकरणों की प्रणाली है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए है मैकाइवर और पेज का, बी है लैंडिस का, सी है ओक बर्न और निमकॉफ का, और डी है रॉस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉस का है। सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सोशल कंट्रोल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों की प्रणाली कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है लैंडिस, बी है चार्ल्स कूले, सी है लिपियर और डी है कार्ल मैनहीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स कूले। राइट आंसर हो जाएगा। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन चार्ल्स कूले ने किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है कानून द्वारा, बी है धर्म द्वारा, सी है समाज द्वारा और डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो सामाजिक नियंत्रण सभी के द्वारा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कानून, समाज, धर्म, प्रथा, राज्य को भी शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन कौन है? ऑप्शन है कानून, बी है राज्य, सी है कारावास और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण संस्थागत संगठनों या औपचारिक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। इनमें राज्य, कानून, कारावास, अदालत सभी के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जनमत, बी है पुलिस, सी है धर्म और डी है रीति रिवाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, पुलिस। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण मुख्य रूप से लोक कथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, जनपद इत्यादि साधनों के माध्यम से किया जाता है। पुलिस, कानून, राज्य जो होते हैं वो औपचारिक नियंत्रण के साधन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन है? ऑप्शन है स्कूल, बी है नातेदारी, सी है परिवार और डी है पड़ोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है परिवार। नेक्स्ट को देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक विद्वेष का विस्तार, बी है सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता, सी है समाज में समरूपता, मजबूरी और निरंतरता लाना, डी है सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करना। तो यहाँ पूछा गया है सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं, सामाजिक विद्वेष का विस्तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। सामाजिक विद्वेष फैलाना सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक नियंत्रण विद्वेष व संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, अब बाकी सभी हैं। सामाजिक नियंत्रण के अन्य स्वरूपों में नियोजित और अनियोजित, सकारात्मक और नकारात्मक, औपचारिक व अनौपचारिक इत्यादि शामिल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था
कार्ल मैनहीम ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख कार्ल मैनहीम ने किया था। कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है, तो कौन सा अभिकरण नहीं है? तो अर्थव्यवस्था नहीं है इसका, राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी धर्म है, रीति रिवाज है, कानून है, सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण अर्थव्यवस्था नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरण कानून, राज्य, न्यायालय, पुलिस, दंड प्रक्रिया इत्यादि तथा अनौपचारिक अभिकरणों में रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, जनमत इत्यादि आते हैं। अर्थव्यवस्था सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में कौन शामिल है? तो ऑप्शन है सामाजिक आदर्श, बी है विश्वास, सी है संस्कार और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों में विश्वास, सामाजिक आदर्श, संस्कार, कला, नेता और उपहास, अहिंसा, भाषा इत्यादि भी शामिल होते हैं। तो राइट आंसर डी है हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शन है शिक्षण संस्थान, बी है परिवार, सी है राज्य और डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के उपकरणों में सभी शामिल हैं, शिक्षण संस्थान है, परिवार है, राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण का सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था E.S. रॉस के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E.A. रॉस के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में इस शब्द का उल्लेख किया था सर्वप्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पुस्तक कौन सी है? सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? तो ये दी थी गेल्स के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन है परिवार और विवाह, बी है प्रथा, सी है मानक और डी है कानून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानक। सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप है मानक है। तो सामाजिक मानक को सामाजिक आदर्श नियम भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 में दिया गया है। तो इसका देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चेतन और अचेतन का हो जाएगा कूले और बर्नार्ड सही है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण का हो जाएगा कार्ल मैनहीम, ये भी सही है। और संगठित और असंगठित का हो जाएगा जॉर्ज गुरविच, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है, सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा यह किसने दी थी? तो यहाँ पूछा गया है, परिभाषा दिया गया है और पूछा गया है कि यह परिभाषा किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगबर्न एवं निमकाफ ने दिया था इस परिभाषा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है लिंडिस की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, तो यह किसने दिया था? लिंडिस ने दिया था। इसकी परिभाषा है लिंडिस की। नेक्स्ट देखते हैं, एक एकीकृत शब्द
उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिनकी योजना बनाई गई है अथवा नहीं बनाई गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया या बाध्य किया गया है। यह परिभाषा पूछा गया है, यह किसकी परिभाषा है, किसने दिया है? तो यह परिभाषा दिया है रोमैक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंसस द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंसस द्वारा सामाजिक नियंत्रण की बताई गई युक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष क्रियाविधि, बी है चिकित्सात्मक, सी है स्वीकारात्मक क्रियाविधि और डी है निषेधात्मक क्रियाविधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष क्रियाविधि। अमेरिकी समाजशास्त्री पारंसस ने सामाजिक नियंत्रण संबंधी सिद्धांत अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में प्रतिपादित किया कि उनके द्वारा बताई गई युक्तियों में प्रत्यक्ष क्रियात्मक विधि नहीं शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।